today let's start with chapter number 10, force, work and energy. In this chapter we will study about force, what is force and push or pull. Push और pull हम किससे ऑब्जेक्ट को पुश करना है, पुल करना है, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? We are using force. Now what is force? To open a door or window, we either push or pull. We can throw or hit a ball. In both cases हम क्या कर रहे हैं? Force का यूज कर रहे हैं. So what is force? It is push or pull. Now what are the effects of force? Effects क्या होते हैं? Force can make a body move or can slow down. भाई या तो वो मूव कर देगा या जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर देगा? स्लो डाउन कर देगा. Force can change the direction of moving objects, stop a moving object. ठीक है, या तो डायरेक्शन चेंज कर देगा या फिर क्या करेगा, आपका जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप. Can change the shape of body, can slow down a moving object, and different kinds of activities we apply different type of. ये किसी की भी शेप जो होती है बॉडी की उसको चेंज कर देगा, स्लो डाउन कर देगा मूविंग ऑब्जेक्ट. फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज का हम एक्टिविटीज करते हैं जिसमें किसका अप्लाई करते हैं? फोर्स का अप्लाई करते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ फोर्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स. फर्स्ट ओवर वी विल सी मस्कुलर फोर्स. जो आपकी मसल्स ऑफ द बॉडी से फोर्स एक्सर्ट होती है उसको हम मस्कुलर फोर्स. जैसे वुमेन पुलिंग आउट वाटर फ्रॉम वेल या फिर कैमल और हॉर्सेस हैवी कार्ट्स को पुल कर. ठीक है, किससे एग्जाम्पल होगा? मस्कुलर फोर्स. नेक्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स. जैसा आपका नाइफ हो गया, सीजर हो गया, हम यूज करते हैं इसमें क्या? फोर्स का यूज. नेक्स्ट इज इलास्टिक. जब हम किसी मटेरियल को स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या एक्सर्ट कर रहे हैं? इलास्टिक फोर्स. जैसे रबर बैंड हम खींचते हैं तो उससे हम क्या एक्सर्ट कर रहे हैं? इलास्टिक फोर्स एक्सर्ट. ठीक है, इससे क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? अपने ओरिजिनल शेप को जो एक्ट कर रही है उसको रिमूव कर, इट रिमूव दैट. नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स दैट स्लोज डाउन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. भाई अब आप कोई चीज लेकर चलती है, वो किससे आप मतलब भाई वो किसी चीज से कॉन्टेक्ट में आ गया तो क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी. अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है कि जब दो सरफेस एक्ट करते हैं स्मूथ सरफेस पे और जो आपकी देयर इज मोर फ्रिक्शन ऑन द रफ सरफेस, वो ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ होता है? आपके रफ सरफेस. नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी. दिस फोर्स पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट डाउन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. जैसे आपने देखा होगा एप्पल हमेशा नीचे गिरता है, जब आप बॉल फेंकते हैं तो बॉल भी हमेशा नीचे आती है. तो किसकी वजह से आती है? इट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट इज व्हाट इज वर्क. वर्क की हम बात करते हैं. In science, work is said to be done when a force is applied on an object and the object moves along the direction. Work क्या है? भैया मैंने किसी कार पे धक्का लगाया लेकिन वो खिसकी नहीं, तो वर्क डन नहीं होगा. ठीक है, मैंने क्या करा? धक्का लगाया और वो अपनी जगह से छोड़कर दूसरी जगह पे चली गई, तो वो क्या होगा? वर्क डन. ठीक है, if an object does not move after applying the force, there is no work is said to be done. जैसे if a boy is pushing a car, no matter वो कितना भी हार्ड पुश कर रहा हो, लेकिन अगर वो मूव नहीं करेगी तो वर्क इज नॉट डन. तो वर्क का क्या कहा जाएगा? कि वर्क नहीं हो. नेक्स्ट इज सिंपल मशीन. सिंपल टूल वी यूज टू मेक डे टू डे वर्क इजियर आर कॉल्ड सिंपल मशीन. सम एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन आर लीवर, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, व्हील, एक्सल, और these are the example of simple machine. Next is lever. What is lever? It's a simple machine. मैंने आपको बताया, इसको आप चीज़ों को काटने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए, आपको किसी चीज़ को लिफ्ट करना है, ओपन करना है, कट करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? लीवर का यूज. नेक्स्ट इज पुली. इट इज मेड अप ऑफ व्हील एंड रोप. द रोप फिट्स ऑन द ग्रूव एंड वन पार्ट ऑफ द रोप इज अटैच टू द लूप. और जब उसे पुल करोगे आप एक साइड से तो वो अपने आप हिस्सा हो रहा है. Wheel and axle. It is a kind of lever that moves object across the distance. Wheel is mounted rigidly upon a smaller wheel, and the axle is the rope. Axle क्या rope है? That is attached to the wheel. Next is inclined plane. ठीक है? It is a sloping surface on which object can be pushed up or down. जिसमें आप object को up or down push कर सकते. Next is wedge. ये दो inclined plane का बना होता है. ये मीट करते हैं और एक शेप फॉर्म करते हैं एज, और इसको हम क्या करते हैं? दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं. स्क्रू. इट इज एन इंक्लाइंड प्लेन बाउंड अराउंड द रोड. इट्स लुक लाइक अ नेल विद ग्रूव्स. ऑल बिग एंड कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर कंबाइंड विद द सिंपल मशीन. सारी जो बड़ी मशीन होती है वो आपकी किससे कंबाइंड होती है? आपकी सिंपल मशीन. नेक्स्ट इज एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी? इट्स अ कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क. जो आपके अंदर कैपेसिटी है और एबिलिटी है काम करने की, उसको क्या कहता है? हमें एनर्जी किससे चाहिए? भाई सारी एक्टिविटीज करने के लिए. अगर हमारे पास एनर्जी ही नहीं होगी देन वी विल नॉट बी एबल टू वर्क इजीली.
ठीक है, हम इजिली वर्क नहीं कर पाएंगे, हम थका थका फील। तो फर्स्ट इज देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इज आपकी सोलर एनर्जी, एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन। सब सोलर एनर्जी कहते हैं, कैन बी चेंज इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप इसको हीट एनर्जी में लाइट एनर्जी, भाई बल्ब को आप लगाइए, बल्ब इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे हैं, बल्ब के अगर आप ग्लो करवा लाइट दे रहा है, ठीक है, तो आपकी लाइट, हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स स्प्रिंग्स, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग ऑफ वॉच, विंड या फिर फ्लोइंग वाटर। Muscular energy, energy stored in our muscles is called muscular. It is used when we perform activity. जैसे हम किकिंग, फुटबॉल या लिफ्टिंग बॉल्स ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? मस्कुलर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे आपके बल्ब हो गए, टेलीविजन हो गए, फैन, मिक्सी ग्राइंडर या कैंडिस्टर, ये सब किसकी हेल्प से रन करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड एनर्जी, इट इज यूज्ड फॉर पंपिंग आउट वाटर एंड ऑल्सो रन विंडमिल्स, which in turn moves another machine, these are turbines. Hydro, moving water से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। डैम्स को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं टू यूटिलाइज दिस एनर्जी। वाटर स्टोर्ड इन डैम्स will allow to fall from the height from somewhere, और ये फोर्स है, ये क्या करते हैं? मूव करती है, प्रोड्यूस करती है क्या? आपका इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज एटॉमिक एनर्जी। एटम्स क्या है? दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। स्प्लिटिंग ऑन अ एटम रिलीव्स फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक और न्यूक्लियर। दिस एनर्जी इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, जो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर। नेक्स्ट इज जियोथर्मल। इट इज द एनर्जी जो स्टोर होती है हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, एंड द हीट फ्रॉम द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ इज एन इम्पॉर्टेंट। जो हीट आपके इनर पार्ट ऑफ द अर्थ से निकल रही है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। Now our chapter has been completed. We will do the exercise of the chapter. Take the appropriate answer in the following. First is the energy due to internal heat of the earth. उसको क्या कहा जाता है? Geothermal. The capacity to do work is called energy. Work is said to be done when talk to our friend, date या put a ball या push a chair. Push a chair. The nail cutter is a kind of screw, wedge, pulley या lever. लीवर, क्योंकि हम इससे क्या कर रहे हैं? नेल्स को कट कर पाए। द एनर्जी ऑब्टेन बाय सन, विंड और वाटर इज कॉल्ड पेपर प्लस इलेक्ट्रिसिटी या क्रॉप्स, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द मेंशन टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्सेस पुश अपवर्ड दैट चेंजेस ओनली द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं, फॉल्स। डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन, इट्स ट्रू। All our actions, all our actions need machines. False. Work is done only or force is applied. False. अगर ऐसा नहीं है कि आपने फोर्स अप्लाइड किया, फोर्स अप्लाइड के मतलब को मूव भी करना चाहिए। Whatever the activities we do all the time are termed as work. False. ऐसा नहीं है। Now fill in the blanks. Dash is the capacity to do work. Energy. Next is dash is a tool which helps us to do work. Machine. A dash or dash applied on object is called force. क्या? push or pull. एनर्जी we get from the sun, उसको क्या कहा जाता है? जो भी हमें एनर्जी मिल रही है सन से, उसे क्या कहा जाता है? सोलर एनर्जी। A dash is a kind of force which causes moving things to stop. जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। Now define force, work, energy or simple machine. Now answer the following question. What happened to the state of object when force is applied on? क्या होता है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं? Under what condition I considered work to be done? जब आपने क्या करा? फोर्स लगाई, उसके साथ साथ क्या हुआ है भाई? आपको कोई ऑब्जेक्ट मूव। What is energy? Name the different forms of energy. मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी। आपको डिफरेंट एनर्जी बतानी।
व्हाट आर सिंपल मशीन आपको नहीं करना, लीवर पुली, ठीक है. नाउ व्हाट इज फ्रिक्शन एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस. एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फोर्स. आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करना विद एन एग्जाम. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.